Hello and good evening, everyone. My name is Alok. I'm father of two sons named Trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, a traveler, an author at heart, and now a parenting expert. I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents bring the best versions of their children. Friends and parents, today this telecast is, a copy of the telecast which I have done around 2 days back. Today's that particular session was on Zoom, and I got some feedback like most of the people who wanted to join, but because of some reason or the other, they could not join on Zoom. So I was requested to do this session once again. So here I am, and the basic topic which I'm gonna cover is fundamentals of parenting. Basics of parenting, I mean to say. So basics and fundamentals, they are all the same, but I want to talk about what is parenting and why it is required. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है जब से मैंने पेरेंटिंग पे काम करना शुरू किया है. It's been 8 years now, and I have felt there are a lot of parents who want help in terms of parenting, but somehow they don't feel it that it is required. And मैं हमेशा कहता हूँ, you are the best well-wisher of your children, emotionally but not professionally. So as you consult a doctor, you consult a teacher, you consult an expert, similarly you need to consult an expert for parenting as well. But before that, I'll come to the point that why you need to consult a doctor or why you need to consult a consultant in the case of expertise required. There was a time, एक समय था जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पालना पोसना शुरू किया था, उनको पेरेंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी. उसके पीछे दो मेन रीजंस थे. पहला रीजन ये था कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जहां पे देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड यू जो आपको गाइड करते रहते थे, समझाते थे, रास्ता दिखाते रहते थे. आज के डेट में वो सीन चेंज हो गया है. टुडे पीपल आर मोस्टली इन देयर न्यूक्लियर फैमिलीज, राइट. और दूसरा मेजर पॉइंट, पहले क्या होता था कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस नहीं थे. आपके पास आपको परेशान करने वाले, आपको डाइवर्ट करने वाली चीजें बहुत कम थी. व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कि पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे एंटरटेनमेंट के. हम फिजिकल एक्टिव ज्यादा हुआ करते थे, फिजिकल गेम्स ज्यादा खेला करते थे. आज की डेट में इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स which are surrounded, your children are surrounded by all those distractions. उनके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो आज के डेट में पेरेंटिंग इन दो वजहों से बहुत ज्यादा जरूरी है. You can, friends and parents, you can chat and give your inputs in the chat box, because this will give me an insight of what's going on in your mind. This live session is being done and conducted only for the reason that you interact with me live, right? So there are parents जो खुल के सामने नहीं आते हैं. उनको लगता है कि यार मुझे तो जरूरत नहीं थी पेरेंटिंग की, मेरे माँ बाप ने तो मुझे ऐसे ही पाल दिया, हम लोग तो ऐसे ही पले बड़े हैं. आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए कोई अलग से एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट हायर नहीं किया था, क्योंकि वो समय दूसरा था. आज समय दूसरा है. हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है. द वे वी हैव थिंग्स अराउंड अस, हमारे एक्शंस उसके हिसाब से होते हैं. ट्रस्ट में एक टाइम था जब हम कहते थे कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा क्या. आई रिमेम्बर दोज इंसिडेंट्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई यूज्ड टू हियर दैट अभी हमें पानी की बोतल खरीद के पीनी पड़ेगी बिकॉज द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, राइट. उस समय सोच के लगता था कि अरे बाप रे, पानी खरीद के पीना पड़ेगा. बट आज के डेट में वो बहुत कॉमन हो गया है. सिमिलरली आई एम जस्ट कोरिलेटिंग विद द थिंग्स. अभी पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, आज तो हम सांस ले रहे हैं विथ मास्क एंड ऑल दिस थिंग्स. एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ेंगे, राइट. देयर वुड बी टाइम्स, सी आई एम नॉट स्केयरिंग एनीबडी, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड अस. हमारे आसपास जब चीजें जैसे बदलते रहते हैं उसके हिसाब से हमें एक्शन करना पड़ता है. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट पेरेंटिंग इज. पेरेंटिंग में भी हमारे आसपास इतनी सारी चीजें बदल रही हैं. मोड ऑफ एजुकेशन बदल रहा है, मोड ऑफ लर्निंग बदल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है.
जब इतनी सारी चीजें बदल रही हैं तो व्हाई नॉट वी चेंज आवर वे ऑफ टीचिंग। और हमारे बच्चे हमारे देश का नहीं, सबसे पहले हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर समाज का, देश का, विश्व का हिस्सा है। और यदि आपको समाज में परिवर्तन लाना है, हमारे परिवार में परिवर्तन लाना है, हमारे देश में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी होगी। से आई ऑलवेज टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड द थिंग्स, और ये रीजन ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, बट मैं बहुत प्रोफाउंडली इसको बोलता हूं। इसका कारण यही है कि आप समझे इसकी जरूरत है। और आज के डेट में मैंने जितने भी सेशंस किए हैं, हर जगह से मुझे ये फीडबैक मिलती है कि दिस थिंग्स आर रियली रिक्वायर्ड, बट आई डोंट नो फॉर व्हाटसोएवर रीजंस पीपल टेंड टू होल्ड देम बैक। लोग अपने आप को पता नहीं दबा के रखे हुए कि नहीं, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। सी, आई ऑलवेज से एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड, और हर बच्चा यूनिक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनी ऑफ द चाइल्ड, एंड ऑब्वियसली सिमिलरली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द पेरेंट्स। ना पेरेंट गलत है, ना बच्चे गलत है। गलत क्या है? समय के हिसाब से यदि आप उन चीजों को नहीं करेंगे तो गलती हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन। Why I'm shouting and shouting all around? Reason being, समय के हिसाब से हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके जाना है। और इन वन वर्ड इफ आई से पेरेंटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं इन दोनों चीजों को बहुत सारी एक साथ लेके चलता हूं। Yeah, I've got a question from Mr. Vimal Preet. What should we have done when children addict to mobile? It's a very common question, Mr. Vimal. I'm really happy that you came out with this question. I'll come to this later on. Give me some time because I need to, close on the basics first, right? So if I talk about parenting, what is parenting? If I ask you, parenting is very simple. मैं आपको इसको इतने सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं, आप इसको समझिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो डिपेंडेंट होता है, 100% हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। राइट फ्रॉम डे जीरो व्हेन ही इज बॉर्न टिल द टाइम we make him mature enough to take care of his responsibilities, his personal responsibilities, his family responsibilities, his social responsibilities, means we are in a journey from making our child from 100% dependent to 100% independent. This is what all is. Parenting is all about making a child 100% independent right from 100% dependency. So हमारे सदगुरु जी ने भी कहा है कि parenting is a journey. If you do it in a right way, you'll reach this journey in 20 years, and if you are not doing it the right way, the whole life is going to be a journey being parenting your children. And definitely you must be seeing around you, अपने आसपास आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके बच्चे जल्दी सेटल नहीं होते because of the reasons that they are not being trained in that manner wherein the parents are free from them after 20 years. They even teach at every step. See, emotionally they are connected, that's fair enough, but once there is a limit, एक टाइम आता है जहां पे आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कहते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, उस मोमेंट तक का जो जर्नी है इट्स कॉल्ड पेरेंटिंग, एंड दिस जर्नी हैज टू बी वेरी वेरी जॉयफुल। मैं हमेशा कहता हूं पेरेंटिंग हैज टू बी वेरी वेरी जॉयफुल, बिकॉज बच्चा जब हमारे घर में आता है तब से खुशियां बढ़ती शुरू हो जाती हैं। तो जब हम पालना शुरू करते हैं तो वो पालने का जो दौर है ना, जो जर्नी है, वो भी खुशियों से भरी होनी चाहिए। और इसके लिए कुछ बेसिक चीजें करनी है जो आज के डेट में आज के पेरेंट्स मिस कर रहे हैं। उसके पीछे भी रीजन है बिकॉज वी आर इन अ सिंगल फैमिली, हमें पता ही नहीं है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लिंक्ड विद पेरेंटिंग, राइट? सो जब मैं अपना टॉपिक सेशन शुरू करता हूं तो मैं बहुत सारे एंगल्स को बताता हूं, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट इन छोटी छोटी कड़ियों को यदि आप जोड़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइंड व्हाट इज पेरेंटिंग। अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना इज कॉल्ड पेरेंटिंग, एंड दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑब्वियसली एंड विथ फन, राइट? So if these 2-3 things are taken care of, your life as parents would be very very joyful. You'll be happy doing it, right? क्यों करनी चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि things are changing around us, and with the changing time we have to again change with the course of action. हर आप देखेंगे ना 20 साल 25 साल 50 साल हर समय चीजें बदल रही हैं, हमारे आसपास का वातावरण बदलता है।
परिस्थितियां बदलती है, सामाजिक पारिवारिक स्थिति बदलती है, उन सब परिस्थितियों के हिसाब से ही हमको अपने हर एक एक्शन में बदलाव लाना पड़ता है। एक समय था जब प्राइवेट नौकरियां बिल्कुल ही नहीं थी। पीपल यूज टू मोस्टली डू आइदर एग्रीकल्चर, दे वर डिपेंडेंट ऑन आइदर एग्रीकल्चर और दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। जब से आईटी का बूम आया, पीपल आर मोर इनटू जॉब्स, राइट। उनके पास समय की कमी हो गई है, वो अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं। परिवार को कम समय दे पाने का ही रीजन है कि टुडे पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर अंडर द बर्डन ऑफ सो मच फाइनेंशियल स्ट्रेस कि वो उसी को पूरी करने में लगे हुए हैं। द मदर एंड द फादर बोथ आर वर्किंग एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। वहां पे बच्चों को आप सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती क्योंकि आप समय ही नहीं दे पाते। सो देर आर सो मेनी थिंग्स इंटर रिलेटेड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज टुडे द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पेरेंटिंग, in which as of now I have covered what is parenting and why it is required at this moment of time, right? Now, as somebody has asked me, these are very normal questions people take to me कि भैया मेरे बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कभी आपने सोचा है कि मोबाइल एडिक्ट बच्चे क्यों हो गए हैं? बच्चा जब पैदा हुआ उसको पता नहीं था उसके पास मोबाइल है कि नहीं है। हम लोग जब पैदा हुए थे हमें पता ही नहीं था मोबाइल है। द प्रॉब्लम इज एंड द इट्स आई नॉट से दिस अ प्रॉब्लम। क्या होता है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन, जो उसको कहते हैं ना न्यूरो सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं जो उसके पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, तो बच्चा पैदा होने के साथ ही उन चीजों को सोचना और समझना शुरू कर देता है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन बच्चे के दिमाग के वो जो सेल्स हैं दे आर एक्टिव, दे कैन मेक आउट कि क्या हो रहा है उसके आसपास। मैं इसको छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको कोई भाषा नहीं आती, राइट? ना उसको हिंदी आती है, ना बंगाली आती है, ना मराठी आती है, ना गुजराती आती है, ना कन्नड़, ना मलयालम, कुछ नहीं आता। लेकिन जिस परिवार में वो पलता है आप देखेंगे वही भाषा वो क्यों बोलता है। कैन यू मेक इट आउट? इट्स वेरी सिंपल। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके जो सेंसेस है दे आर ऑन। वो सुनना शुरू कर देता है, वो देखना शुरू कर देता है, वो समझना शुरू करता है। उसको लैंग्वेज का ज्ञान उस समय नहीं है, बट स्लोली एंड स्टडीली ही कैन मेक आउट दैट somebody is pampering me, somebody is talking to me, and the language which you speak, जिस भाषा में आप बात करते हैं वो धीरे धीरे वो उसके कानों में जाती है, उसके दिमाग में फॉर्मेशन होना शुरू होता है वर्ड्स का, उसका मतलब उसको फील धीरे धीरे शुरू होने लगता है। आप उसको पुचकार के गोदी में उठाते हो तो पुचकारने का मतलब उसको समझ में आने लगता है दैट दिस गाय इज लविंग मी। So there is a sense of emotion created from day zero, I'd say, right? So this is very simple. तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बच्चा जो है पैदा होने के साथ ही सीखना शुरू कर देता है। द मोमेंट इट इज बॉर्न, ही और शी इज बॉर्न, उसके सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं, वो समझना शुरू कर देता है। अब हमें उनको समझाना है, दिस इज आवर चैलेंज, कि हम उनको क्या समझाएं, कैसे समझाएं। ठीक है? सो जो मोबाइल और एडिक्शन की बात होती है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं इन दूसरे टर्म्स में। क्या होता है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की मैं बात करता हूं, बिकॉज व्हेन आई से आई एम एन इंजीनियर, एन एंटरप्रेन्योर, अ ट्रैवलर, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, तो इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। आई हैव रिसर्च ऑन इट फॉर 8 years। 8 साल से मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता रहा हूँ, यूनिसेफ के पेपर पढ़ता रहता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होता रहता है ना। आई हैव स्टार्टेड delivering lectures to few of the schools, colleges, and individual parents also come and ask me, right, the problem of the solutions, right, sorry, the solutions to the problems। तो क्या होता है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स है मैं सबको वही पहले बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट। मैं आपको बस बेसिक 4 चीजें बताना चाहता हूँ जो चाइल्ड साइकोलॉजी में कही गई है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस, दे आर ऑल इंसिडेंट्स। घटनाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं और उन घटनाओं पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? जैसे यदि बच्चा मेरे गोद में है और कोई बर्तन गिर गया, बर्तन गिरा, बर्तन की आवाज हुई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है रोकना। उस आवाज से क्या हुआ, बच्चा डरा, बच्चा डर के क्या हुआ, रोना भी शुरू कर दिया, फिर हम उसको पुचकारे और उसको चुप करा दिया। ये पूरी घटनाएं जो है ये एक एक करके क्रम में जुड़ती जा रही हैं, राइट?
तो क्या होता है, द इंसिडेंट्स विच आर बीइंग डन अराउंड अस, विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट क्रिएट्स इमोशन इन द हार्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट? तो पहला जो चीज हो गया वो हो गया इंसिडेंट, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंट देर इज अ emotion created, and based on that emotion there is a belief created in the minds, and depending on the belief created our behavior happens, right? तो ये छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है कि आप, हमारे हाथ में एक बच्चा है और कहीं बर्तन आसपास में गिरता है, उसकी एवज में क्या होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, और जब उसको हम फिर से पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, वो फिर से चुप हो जाता है. तो ये चारों जो चीजें हैं ना, आप इसको कोरिलेट कीजिए. हमारे आसपास यही सारी चीजें होती रहती हैं. बर्तन गिरा, इंसिडेंट हुआ जो हमारे वश में नहीं है, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, एक इमोशन क्रिएट हुआ. इमोशन क्या हुआ, बच्चे के मन में डर क्रिएट हुआ. उस डर के वजह से क्या हुआ, एक बिलीफ क्रिएट हुआ, उसको कुछ अनसर्टेनिटी लगी, तो उसने रोना शुरू कर दिया, राइट? और द मोमेंट वो रोना शुरू किया, हमने उसको गोद में लिया, कुछ करना शुरू किया, वो फिर से चुप हो गया. ये चारों चीजें इस चीज का एग्जाम्पल है कि इंसिडेंट के बाद इमोशन क्रिएट हुआ, इमोशन क्रिएट होने के बाद एक बिलीफ हुई, अब बिलीफ के बाद बिहेवियर हुआ. बिहेवियर क्या हुआ कि हमें किसी ने पुचकारा, हमें संभाल लिया, हम चुप हो गए, राइट? तो यदि इन चार चीजों को हम एनालाइज करेंगे, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत बेसिक चीजें हैं, तो हमें अपने 99% प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक प्रॉब्लम के. जैसा विनीत जी ने पूछा है कि बच्चे मोबाइल की एडिक्ट हो गए हैं, ये आपकी कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट द सेम, राइट? अब मैं बताता हूं, बच्चा जब पैदा हुआ, हमने उसको आदत पकड़ाई, हम जब उसको खाना खिलाते हैं, मैंने देखा है जो न्यू पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं, बच्चों को खिलाना है, पहले माएँ क्या करती थी, बच्चे के पीछे पीछे भाग के खिलाती थी, राइट? आप अपने घर में पूछिए, अपनी मम्मी से या अपने सीनियर से पूछिए, देखिएगा यही कहानी होगी हर घर में, कि माएँ बच्चे के पीछे दौड़ रही हैं, राइट? अब क्या होता है कि माँ ने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा देख रहा है और उसके मुंह में कुछ चीजें ठूसी जा रही है, लिटरली खिलाई नहीं जा रही हैं, दे आर जस्ट फेड. वहां पे लव इमोशन, आई डोंट नो, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस, बट आई फील वेरी पिटी ऑन दोज चिल्ड्रन जिनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और उनके मुंह में चीजें डाली जाती है. तो वो आदत हमने लगाई है ना, वी हैव मेड देम एडिक्टेड, राइट? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. तो ये आदत हमने बनाई है, अब आपको उस आदत को छुड़ाना है. तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमारे बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं, उनके आसपास बहुत राक्षस हैं. सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, मोबाइल गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को छोड़ दें. फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर रहे हैं आज के डेट में बच्चे, जो बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज है. लोगों को चाहिए बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें. फिजिकली एक्टिव रखने की बजाय लोग उसको डिजिटली एक्टिव रख रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, राइट? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो एडिक्शन है, इसकी आदत हमने लगाई है. अब इसको आप समझिए कि बच्चा मोबाइल के वश में है, ऑब्वियसली एडिक्शन मींस दैट वो मोबाइल के वश में है, तो उसको हमें मोबाइल के चुंगल से बाहर निकालना है. डोंट ट्रीट योर चाइल्ड एज अ विक्टिम, राइट? हम अपने बच्चों को नहीं मारे. हम कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती है, उसके बिहेवियर बुरे होते हैं. तो हमें उस बिहेवियर को चेंज करना है, इंसान को चेंज नहीं करना, राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट एडिक्शन, नॉट ऑन दैट चाइल्ड. हम अपने बच्चे को डांटे मारे, उससे नहीं होता है. आई डोंट रिकमेंड एनी चाइल्ड. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉर्मली व्हाट वी डू एज ए पेरेंट, हम अपने बच्चों से एक ट्रेडिशनल वे में कैसे कम्युनिकेट करते हैं. देयर आर ओनली 3 पैटर्न्स विच वी हैव सीन एज व्हेन वी वर चिल्ड्रन. और आज भी यदि ट्रेडिशनल वे ऑफ पेरेंटिंग में बात करें तो वही चीजें होती हैं. पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बेटा ये गलत है, ऐसे मत करो, राइट? प्यार से समझाते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा. उसके बाद का स्टेप क्या होता है, वो जब हमारी बात नहीं सुनता, क्यों? क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा होता है, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? तब हम उसको डांटते हैं, ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुमको मारूंगी, या मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, या मैं तुमको कोई सजा दूंगा, राइट? यदि उससे भी बच्चा नहीं डरता है तो हम उसको 2 लाफा लगा देते हैं. Please believe me that if you are doing this, you are doing very wrong things to your child. इससे क्या होगा? You are emotionally being disconnected from your child. आप अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हो. And the moment you are, you know,
मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, बच्चा आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करेगा द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो होगा क्या कि आपके किसी भी बात का उस पर असर नहीं होगा. So another mistake which normally parents do is they try to, correct, they try to correct their children in spite of connecting to their children. So please mind my words. In spite of, connecting to the children, they try to correct the children, which is very wrong. So what you need to do is you need to make more connections to your child. जितना ज्यादा आप इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे आपके बच्चे के साथ, उतना ज्यादा वो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी और एक्शन में भी लाएगा. एंड आई ऑलवेज से चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग, नॉट बाय टेलिंग. वो देखेगा आपको. सपोज जैसे विमल जी ने कहा कि बच्चा मोबाइल में एडिक्टेड हो गया है, तो क्या होगा यदि बच्चा आपको देखता है कि दिन भर आप मोबाइल में लगे हुए हो, तो डेफिनेटली ही विल डू द सेम. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं विमल जी. आपको करना क्या है, यू टेल देम दैट बच्चे मेरा एक काम है, उस काम के लिए मुझे मोबाइल की जरूरत है. आई विल बी ऑन मोबाइल फॉर सो एंड सो टाइम. द मोमेंट माई वर्क इज डन आई लीव माई मोबाइल. सो यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम. इफ यू वॉन्ट टू प्ले अ गेम, टेक 15 मिनट्स और हाफ एन आवर टाइम. उनको एक टाइम डिसाइड कर दीजिए और उतने देर में उनको बोलिए कि आप गेम खेलो, देन कीप इट अप, कीप दिस मोबाइल ऑफ एंड लिव इट. आपका टाइम खत्म होता है. So you have to define the timings for your children to limit himself and plan in a way that वो ज्यादा का ज्यादा समय मोबाइल पे ना दे. This is what you need to do. ये आदत हमने ही लगाई है, तो उस आदत को सुधारने का भी काम हमारा ही है. और इसका सिंपल और सही तरीका वही है, फर्स्ट डू इट. शो इट टू योर चाइल्ड दैट यू आर ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स. If you eat green vegetables, then only your children will eat green vegetables. Otherwise, they'll demand for pizzas and burgers. So if you order a big size large pizza in your house and you say कि नहीं बेटा तुम मत खाओ, आप सोचो क्या अच्छा लगेगा और क्या बच्चा आपकी बात मानेगा. सामने शायद मान भी जाए, फिर वो चोरी छुपे खाने की कोशिश करेगा. So I always say that be clear what you want to do. और जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों के सामने आप वही चीज करें जो बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं. Right? It's very simple. You have to, create that image in front of your child that you are his or her superhero. And whatever you will do, they'll follow. Simple. और कुछ नहीं करना आपको. Few mistakes which normally parents do, I'll be pointing it out. एक तो मैंने आपको बोला है कि people try to, correct in terms of apart from what they need to do. उनको कनेक्ट करने में ज्यादा समय लगाना चाहिए, बच्चे को करेक्ट करने में नहीं. प्लस देयर शुड नॉट बी मल्टी डायमेंशनल पेरेंटिंग. मल्टी डायमेंशनल पेरेंटिंग का मतलब ये हो गया कि आप बच्चे के ऊपर माँ है, बाप है, हो सकता है कि वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ ना हो, बट एटलीस्ट देयर आर टू पीपल, अज्यूमिंग देयर आर टू पीपल ओनली, एंड इफ बोथ द पीपल गिव डिफरेंट डायरेक्शंस टू द चिल्ड्रन, तो क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. बच्चा गया मम्मी के पास, मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, राइट? मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मत खाओ. बच्चा पापा के पास जाता है, पापा को कहता है पापा मुझे आइसक्रीम खानी है. पापा उसको आइसक्रीम दिला देते हैं. अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है. इट्स द सेम चाइल्ड एंड द सेम पेरेंट्स. क्योंकि पेरेंट्स में सामंजस्य नहीं है, तो बच्चे को मल्टी डायरेक्शनल चीजें मिल रही हैं. एक आदमी कह रहा है करो, एक आदमी कह रहा है नहीं करो, तो बच्चा कंफ्यूज है. और कहीं पे और भी है, बड़ा भाई बड़ी बहन भी है, हो सकता है उनके कुछ अलग व्यूज हो सकता है कि एट केसेस कुछ और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हो. दादी के पास गया, दादी ने कहा फिर से ये क्या कर लिया तुमने, क्यों आइसक्रीम खा रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. ऐसे कंडीशंस में बच्चा वही करता है जो उसको मन करता है. सो इसका मैं एक दूसरे तरीके से एग्जांपल देता हूं. सपोज आप कहीं एम्प्लॉय हैं और आपके ऊपर 3 बॉसेस और 4 बॉसेस बना दिए जाएं और आपको बोला जाए हर जगह रिपोर्ट करने के लिए, तो क्या होगा? एक बॉस कहेगा कि ओके यू आर डन अ फैंटास्टिक जॉब, दूसरा कहेगा नहीं अच्छा नहीं, तीसरा कहेगा तुमने तो बकवासी काम किया है. सो देयर कैन बी मल्टीपल व्यूज ऑफ मल्टीपल पीपल. सो यू कैनॉट रिपोर्ट टू 4 people at the time, at the same time. Similarly, a child has to follow only one instructions at a time.
सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मम्मीज एंड पापाज, कि जब भी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें तो पहले आपस में बातें कर लें कि हमें क्या बोलना है, ताकि बच्चों को यूनिडायरेक्शनल मैसेज जाए। यदि यूनिडायरेक्शनल मैसेज जाएगा तो बच्चा ज्यादा समझेगा, ज्यादा बात मानेगा। बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेश्चन होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। उसके बात नहीं मानने का एकमात्र कारण यही है क्योंकि उसने मल्टी डायरेक्शनल मैसेजेस, इनपुट्स रिसीव किए, उसको समझ में नहीं आता विच वे टू रिस्पॉन्ड। सो द वे ही लाइक्स ही रिस्पॉन्ड्स। सो आपके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं होती, राइट? And the other smaller mistake, which is not smaller, it creates a larger impact on the child's future and behavior, is like कि पेरेंट्स आपस में जो झगड़ा करते हैं या कोई भी ऐसी बातें करते हैं जिससे घर का माहौल खराब होता है, उससे बच्चे के दिमाग पे एक बहुत ही गहरा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ, देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, आपको लड़ते झगड़ते किसी भी कारण से हो सकता है कि आपके विचारों में विषमता हो, आपके विचारों में भिन्नता हो, बिकॉज इफ देयर आर टू इंडिविजुअल्स, जरूरी नहीं है कि हर मैटर पे हर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ सिमिलर व्यू रखता हो। इट इज बट नेचुरल दैट देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यूज, राइट? बट दैट शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। यदि आप अपने बच्चे के सामने किसी भी इस तरह के आर्गुमेंट करते हैं या लड़ाई करते हैं, बच्चा उसमें कुछ नहीं बोलता है, शायद अपने कमरे में भी आप उसको वो सुनाई तो देता होगा शायद उसको। जब वो अकेला होता है, जब वो क्लासरूम में होता है, उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती हैं और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है कि इसका कारण मैं तो नहीं, ये बिना बोले होता है। एंड पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट रिसर्च सेज। चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है कि कभी भी बच्चे के सामने पेरेंट्स को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सो इफ यू नो सी दिस पॉइंट्स, मुझे लगता है कि आपके 90% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। और मेरा पर्पस यही है, मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमारे बच्चे, हम खुद कहते हैं कि हमारे बच्चे समाज में सेफ नहीं है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, व्होएवर इट इज, सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की है? इसका कारण हम और आप हैं। हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया, हमने सिखाया नहीं। हमने ये नहीं उनको सिखाया कि बच्चे, दिस इज अ फीमेल स्पीसीज एंड शी इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन एज वेल इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। यदि आपने बचपन से बच्चे को वो सिखाया होता तो अपना बच्चा कभी गलती नहीं करता। बिकॉज सिंस चाइल्डहुड बच्चे के दिमाग में चीजें धीरे 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 करके एड ऑन होती जाती हैं। यदि आप उस बच्चे को अच्छी चीज सिखाते जाएं और डे बाय डे सिखाते जाएं, तो उसके दिमाग का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट माई चाइल्ड इज 100%, you know, a guy who respects women, or he takes care of women, he understands the feeling, right? आपके घर में भी फीमेल है। सिमिलरली मैं यदि फीमेल चाइल्ड की बात करूं, normally female are supposed to be the creators. Yes, they are. God has created them, like they create things, so they create families as well. शादी हमारे संस्था में, हमारे सामाजिक संस्था में शादी ब्याह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे दो परिवार जुड़ते हैं आपस में। लेकिन कुछ फीमेल लड़कियां हैं जो शायद परिवार में जाकर के कुछ गलत एक्टिविटीज करती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। तो वहां भी हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि दिस इज लाइक द सेम फैमिली, राइट? तो जब हम दोनों स्पीसीज को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देंगे, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो हमारे बच्चे यहां भी सेफ रहेंगे और वहां भी सेफ रहेंगे। सो ये हमारे बच्चे हैं जो आज की डेट में हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा तो ऑलरेडी है ही। सो उनके लिए यदि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उनके लिए एक अच्छा समाज क्रिएट करना है, तो हमें आज से अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेफ हो, तो आज आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं ताकि दूसरे बच्चे सेफ रहें। सिमिलरली दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि ताकि आपके बच्चे सेफ रह सकें। आप इमेजिन कीजिए एक समाज जहां पे
आप एज्यूम करते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहीं भी जाए वो सेफ रहे। कितना अच्छा होगा वो दिन जब हम पीसफुली, चाहे मैं लड़की का बाप हूं चाहे लड़के का बाप हूं, मैं एक एक साउंड स्लीप लेऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तभी होगा जब हम आज से एक्ट करेंगे, हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। विमल जी, आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया। धीरज जी, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं आज की। मैं चाहता हूं कि वो रिफॉर्म सोसाइटी में लाया जाए, और मुझे पता है एक एक करके ही यू नो समुद्र बनता है, ड्रॉप ड्रॉप से ही सागर भरता है। तो एक ड्रॉप मेरा, एक ड्रॉप आपका, मिला करके बूंद बूंद करके हम तालाब बनाएंगे, और फिर नदी बनाएंगे, और फिर समुद्र बनाएंगे। और इस तरह से हम नए समाज की कल्पना करता हूं मैं एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहा हूं जहां पे हमें अपने बच्चों से इतनी प्रगाढ़ता हो कि कोई वृद्धाश्रम ना हो, सारे पेरेंट्स अपने घर में रहें, बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करें। ये भी एक हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, वो बच्चा जो हमारे घर में है वो हमें देख रहा है कि हमने अपने बुजुर्गों की सेवा की है, कल को आप भी बुजुर्ग होंगे, आपको भी वो सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। And the moment he sees that you are not respecting your elders, you are not going to get respect. So do good to get good. What goes around comes around. आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा, वही आपके बच्चे आपको देंगे। So friends and parents, trust me, I'm very, very aggressive and very, very, in a mode to bring this reform in the society. I want everyone to contribute towards it. We all are parents or would be parents, right? Right from day one, start doing it. आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज समाज में आता है। ये मेरा एक छोटा एफर्ट इतना बड़ा समाज में परिवर्तन ला सकता है, ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं होगा, मुझे आपके एफर्ट की भी जरूरत है। आप करें, आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो है, उनको भी ये चीजें बताएं करने के लिए। टेल देम हाउ टू अपब्रिंग देयर चाइल्ड, राइट? It's not necessary to come to me, get guidance from anywhere. But my only point is, teach your children the right way so that they take care of you as an individual, your family, society and everything. और ultimately सबका ऑब्जेक्टिव सेम है। सबको एक अच्छा परिवार चाहिए, एक हंसता खेलता परिवार चाहिए, एक हंसता खेलता समाज चाहिए, एक अच्छा देश चाहिए, एक ऐसा देश जहां पे हर कोई इक्वल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़े, हर कोई फ्री माइंड के साथ आगे बढ़े, किसी को किसी चीज की डर ना हो। So the moment you start doing it, you start contributing towards the growth of the country as well. Friends and parents, ये सिर्फ आपके बच्चे की कहानी नहीं है। आपके बच्चे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं। एक एक बच्चा यदि सीखना शुरू करे, so there would be a massive reform, but it will take time. Start doing it right away. मैं हमेशा कहता हूं, don't wait for somebody to push you and tell you what to do. If you're stuck, please do come. Please do come. Do come to me or go to anybody else who can help you in terms of giving you the knowledge of basic parenting. And again, there are steps which I'll take it on a later mode. अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, बेसिक पेरेंटिंग की बात कर रहा हूं। बेसिक पेरेंटिंग इज अ मस्ट। बच्चों को पता ही नहीं होता कि बच्चों को पूछना क्या है और बोलना क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी अभी राइट हियर आप देखेंगे, अभी अपने बच्चों को बोलेंगे कि इंग्लिश में 1 2 सुनाओ, फटाफट सुना देंगे 1 to 100। आप उनको हिंदी में बोलना सिखाइए जरा। पूछिए जरा बच्चा 79 में क्या क्या मतलब होता है और 95 का मतलब क्या होता है। देयर आर फ्यू गाइज हु नो इट। और उनको बोल दीजिए सुबह 1 से लेकर के 100 तक की गिनती करने के लिए। क्यों? मैं पूछता हूं, हिंदी इज आवर लैंग्वेज। हम अपने मदर टंग, मैं हिंदी की बात नहीं कर, हम अपने मदर टंग को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते? ओके, इंग्लिश इज ओके, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, वी शुड लर्न इट एज एन एडिशनल लैंग्वेज। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज बी अवेयर दैट दिस इज आर कंट्री, दिस इज आर हमारा कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको इग्नोर ना करें। वी हैव टू टेक एवरीथिंग एट अ टाइम। हम एक चीज छोड़ दे रहे हैं, वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर वेस्टर्न कल्चर। प्लीज डोंट डू दैट। हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है, पूरी दुनिया हमारे कल्चर का लोहा मान रही है, और हम दूसरे के कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं हमेशा कहता हूं यार, हम हिंदुस्तानी, वी इंडियंस आर द
one of the richest cultures in the world. हमारा पौराणिक शास्त्र आप कह लो, आर्किटेक्चर कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, इतना एडवांस रहा है, हम उसको छोड़ करके आज हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं. हमने योगा छोड़ दिया, पूरी दुनिया योगा करना शुरू कर दी, राइट? क्यों? हम शुरू से हल्दी को हम अपने खाने के मसालों में डाल के खाते हैं एज एन एंटीबायोटिक. इट इज देयर. सो देर इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड आवर कल्चर. प्लीज फॉलो दैट. मैं ये नहीं कहता हूं आंख बंद करके फॉलो करो, अंधविश्वासी नहीं बनना है. फाइंड आउट रीजंस फॉर दैट. आप कन्विंस हो, ढूंढो, मिल जाएगा रीजन व्हाई वी आर डूइंग समथिंग. एंड अगेन पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन. हमारे बच्चों को बताएं कि पहले लोग आग तापते थे, आज ब्लोअर हम चलाते हैं और बीमार पड़ते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. So there are so many things. If I start talking, I can keep on talking for 4 days continuously. I don't mind talking. But again, there is a time limitation, friends and parents. What I request you to, focus on the basic fundamentals of parenting and start bringing that change. You will see that difference in your child and you will be thanking me one day saying somebody like Alok has advised me certain good things, that too free of cost. So friends, this is my endeavor to bring a change, bring a reform in this society. हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों की बहुत जरूरत है अभी. और ये यदि हम अपने नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे एक तरह से दिशाहीन है आज के डेट में. उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है और कैसे जाना है. सो pave the way for your children. It's your primary responsibility, and this responsibility is going to help you contributing in the benefit of the society, family, country, and the world. Right? So that's all for today. I'll take leave now. Thank you for watching. This session has been designed in such a way that I'll not be taking more than 30-35 minutes, but I'll keep coming, and I'll request you to, keep watching my shows and keep asking questions. Even you can go to my, Facebook and what Facebook page and Facebook group where you can put in your questions. I'll be replying. Other parents would be replying on the same topics. So there will be a cohesiveness, right? Each and every one of you can start interacting with you on your parenting issues so that we solve each other's problem. So thank you for watching and see you in the next session. Thank you very much.